नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लाउड न्यू। आज हम देखेंगे कि कुछ नए फीचर्स जो सेल्स ऑर्डर सेक्शन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, स्पेशली अराउंड कैंसिल ऑर्डर्स इन बल्क, एसओ टू पीओ, दैट इज एक सेल्स ऑर्डर को परचेज ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेल्स ऑर्डर्स विद प्रोडक्ट नेम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट इस गेट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड अंडरस्टैंड ये फीचर्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो आप इंक्लूसिव क्लाउड में लॉगिन करने के बाद सेल्स ऑर्डर सेक्शन में जा सकते हैं, जहां पे आपके पास अभी ट्रिपल डॉट में मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। एक है कैंसिल ऑर्डर इन बल्क। ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कस्टम अपलोड पे आप जा सकते हैं, वहां पे आप गेट डिटेल्स में जाके पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं। तो मैं सितंबर 30 सेलेक्ट करूंगा। अब इसमें मैं कस्टमर भी सेलेक्ट कर सकता था। मैंने गेट डिटेल्स की, मेरे पास ये एक लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो ओपन कंडीशन में हैं और इस पीरियड के बीच में है। अब इसमें से अगर मैं कोई ऑर्डर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, कोई छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ। इसमें कस्टमर का नाम, ऑर्डर का नंबर, ऑर्डर का डेट, प्रोडक्ट नेम, कलेक्शन और सीरियल नंबर सब कुछ आ रहा है आपके पास। इसमें से आपको जो भी आइटम्स रखनी हो रख के चूज फाइल करके इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग तरीका हो गया कि डेट बेस्ड। यहाँ पे आपने सिर्फ एक डेट डिफाइन कर दी कि सितंबर 30 के पहले के मुझे सारे ऑर्डर्स क्लोज करने हैं, तो मैं सितंबर 30 डाल के एक रिमार्क डाल के सबमिट कर दूंगा। तो सारे ऑर्डर्स जो सितंबर 30 के पहले के हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये काफी सिंपल था। अब देखते हैं हमारा अगला फीचर। सेल्स ऑर्डर में ही अब हमारे पास एसओ टू पीओ का एक नया फीचर आ गया है। इसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या वो कस्टमर्स जो कि कैटलॉग्स तो सेल करते हैं लेकिन स्टॉक नहीं रखते, उनके लिए फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर आता है आप उसको वेंडर को परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर डेट के बीच के सेल्स ऑर्डर्स चूज करूंगा। यहाँ पे वेंडर नेम पहले आ रहा है आपके पास। इस ऑर्डर को क्लिक करने पे किस कस्टमर का है वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप वेंडर क्लिक करोगे तो बाकी वेंडर्स के ग्रेड आउट हो जाएंगे, यानी कि आप एक टाइम पे एक ही वेंडर का पीओ रेस कर सकते हो। मैं ऑल इन वन फर्नीचर करके वेंडर ले रहा हूँ और इनके मल्टीपल सेल ऑर्डर्स हैं। अगर आप देख रहे हैं ये सेल ऑर्डर नंबर्स अलग अलग हैं और इन सेल ऑर्डर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं एक पीओ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो मल्टीपल पीओ भी बना सकते हैं, एक सेल ऑर्डर का एक पीओ या मल्टीपल सेल ऑर्डर का एक पीओ। अब जैसे ही ये मैंने पीओ में कन्वर्ट किया तो आप देखेंगे अडोबी 4311 कॉफी में मेरे पास 17 मीटर है, जो 3 ऑर्डर का कंबाइंड क्वांटिटी है। जब ये पीओ में कन्वर्ट होगा तो क्वांटिटीज को कंबाइन कर लिया जाएगा, इससे कि आपको अगर रोल में ऑर्डर मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं। यदि आपको अलग अलग ही मंगाना हो तो आप हर सेल ऑर्डर का अलग पीओ जनरेट करें। इसको क्रिएट करने पे एक नॉर्मल पीओ की तरह पीओ बन जाएगा और रेफरेंस नंबर में सारे सेल ऑर्डर नंबर्स हैं। तो आपके पास जब मटेरियल आएगा तो आप उसको करेक्ट सेल ऑर्डर के साथ मैरी करके सेल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे फीचर पे, जो कि है सेल ऑर्डर के अंदर ही हमारे पास अब विथ प्रोडक्ट नेम ऑर्डर करने का फैसिलिटी है। आज तक आपको कलेक्शन और सीरियल नंबर सेलेक्ट करना पड़ता था, जो कि कुछ बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या रेलेवेंट नहीं है। तो अब आप सीधा प्रोडक्ट नेम पे ही टाइप करके ऑर्डर प्लंच कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ अडोबी टाइप किया तो मेरे पास अडोबी से मिलते हुए सारे प्रोडक्ट आ गए। मैंने यहाँ पे अडोबी ब्राउन सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाला। अब देखिए, आरएल और सीएल प्राइस डालना कंपलसरी है। यदि आपकी प्राइस लिस्ट ना भी हो तो भी यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं। बट आपने ऑर्डर लगाया और अगला ही प्रोडक्ट मैं दूसरा ले रहा हूँ और इसमें भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखने की कि 4 कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए प्रोडक्ट नेम के, और वो कहीं के भी 4 कैरेक्टर हो सकते हैं। और ये आप मल्टीपल आइटम्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसमें कलेक्शन सीरियल नंबर हालांकि प्रोडक्ट में है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट नेम याद रखने की जरूरत है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे प्रोडक्ट नेम के ऊपर इंपॉर्टेंस है वहाँ पे ये यूज हो सकता है। आप इसे अपने इंक्लूसिव क्लाउड इंस्टेंस पे एक्टिवेट भी करा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। ये था ना सिंपल सीखने के लिए। आज से सीखते रहें और खेलते रहें विथ इंक्लूसिव क्लाउड।